कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा है। सच को झूठ लिख दो, कलम भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारा है। सच को झूठ लिख दो, कलम भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर में फरियादी जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि दरबार भी तुम्हारा, सरकार भी तुम्हारा है। संत सिपाही वीर साहब के जयंती पर आज मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ एवं तमाम बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए आप सब पढ़े लिखे, हमारे लोग अभी लिखना शुरू नहीं किए हैं, पढ़ना शुरू किए हैं। पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारी, मतलब समाज का सबसे बुद्धिजीवी वर्ग में गिना जाने वाला ये जो आज भीड़ है, उसे हम सैल्यूट करते हैं। और कितनों पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, अगर वो देश की राजनीति को नहीं समझता तो बेवकूफ है। और दोस्त और दुश्मन की जो व्यक्ति, कितनों पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जो व्यक्ति दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर पाता, वो व्यक्ति भी बेवकूफ है। साथियों, भीड़ से कभी परिणाम नहीं आया है। भीड़ से कोई परिणाम हम नहीं ला सकते। विचारधारा से शक्ति बनती है और उस शक्ति से परिवर्तन हो सकता है। हम लोग ST के लोग 48% छत्तीसगढ़ में लोग हैं। और 1950 से जब संविधान लागू हुआ, आरक्षण लागू हुआ, उस समय हम लोग बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे। इस भीड़ में कोई भी व्यक्ति राजघराना से नहीं है, कोई कारपोरेट घराना से नहीं है। हम सब मध्यम वर्गीय गरीब परिवार के लोग हैं, जो बाबा साहब के दिए आरक्षण के बदौलत स्कॉलरशिप से लेके, स्कूल लाइफ से लेके नौकरी तक आरक्षण का लाभ लेके यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसलिए आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने में अपने बस में हम लोग यहाँ तक चल कर आए हैं साथियों। और आज लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च करके आंदोलन चला है। तो ये भारतीय संविधान और बाबा साहब का देन है। एक बात आप लोग जरूर जान लीजिए कि बाबा साहब को आप जरूर मानते हैं कि संविधान बनाया है, तो बाबा साहब अम्बेडकर व्यक्ति नहीं, विचारधारा है। बाबा साहब कोई व्यक्ति नहीं है, विचारधारा है। और जो व्यक्ति यहाँ बाबा साहब के लिए नारा लगाता है, विचारधारा जिंदगी में 2 जगह व्यक्त किया जाता है। एक तो मंच में जब कोई भाषण दे रहा है, बाबा साहब का नारा लगाता है, तो लोग समझते हैं कि अम्बेडकरवादी है। और 5 साल बाद जब वही विचारधारा मतपेटी में व्यक्त करता है, उस समय अगर उसकी नीयत फिसल गई तो आप समझ लेना समाज का गद्दार है, दोगला है। और आज इस समाज को ऐसे दोगलों लोगों के कारण रोड में आना पड़ता है साथी। हम सरकार बनाने वाले लोग हैं, अगर हम बाबा साहब के नाम पर नारा लगाते हैं, उनका खाते हैं, तो विचारधारा के साथ जिस दिन हम जुड़ेंगे, चलेंगे, ये मांग हमारी पूरी होगी। आप लोग देखे होंगे भारत में बहुत सारा आंदोलन चला, लेकिन नंगा आंदोलन कभी आप लोग देखा नहीं होगा। इसी छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने देखा, हमारे ST के लोग नंगा दौड़ना पड़ा, नंगा दौड़ के दिखाए। ऐसा गंदा आंदोलन आप लोग कभी नहीं देखे, लेकिन आज तक वो मांग पूरा नहीं हुआ। अब इससे ज्यादा नीचे गिर के हम लोग क्या मांग सकते हैं सरकार? तो साथियों, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। सरकार अगर किसी से डरती है तो बाबा साहब का दिया हुआ सबसे बड़ा हथियार जो वोट का अधिकार आपके हाथ में है, उससे सरकार घबराती और डरती है। अगर आपने विचारधारा, बाबा साहब के विचारधारा की ओर एक बार करके दिखा दिया छत्तीसगढ़ में, तो आप लोग को मालूम है कि पदोन्नति में आरक्षण की जो मांग यहाँ चल रही है, भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री करके दिखाया भी था।
सबको मालूम है कि एक मुख्यमंत्री पदोन्नति में आरक्षण करके दिखाया, उत्तर प्रदेश की असेंबली से पास करा के, राज्यसभा से पास करा के लोकसभा में उस बिल को भेजा गया, जहां पर उसको फाड़ दिया गया था साथियों। इसलिए हम लोग भी कर्मचारी हैं। आज जो आप लोगों के अंदर, हम लोगों के अंदर ये जो भूख जगा है अपने हक अधिकार मान सम्मान के लिए, इसके पीछे साथियों इस देश के तमाम वो महानायक और नायिकाओं का हाथ है जिन्होंने अपना खून पसीना लगाकर इस समाज को जगाने का काम किया है। तो साथियों आइए, आज हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ से इधर अपने साधन पैसा से इकट्ठा होकर इधर इतने बड़े पैमाने पर उपस्थित हुए हैं। अगर हम आप लोग आने वाले समय में अगर कोई सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, नहीं मानती है, तो जब आप 5 साल के बाद अपनी बात को मतपेटी में व्यक्त करने जाते हो, उस समय आप धर्म, जाति, भाषा, लिंग और क्षेत्र के नाम पर न बढ़कर विचारधारा के नाम पर देने का काम करें। मेरे मित्रों, हमारी आपकी समस्या दूर होगी। आप सबको सादर जय भी, नमो बुद्धाय। कुछ